अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद हाफिज आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। अभी चुनाव रिजल्ट के बाद आप पर कई आरोप लगे। एक आरोप तो ये है कि आप अंदर मौजूद थे और बाकी जितने प्रत्याशी हैं उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो काउंटिंग फाइनल हो चुका। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कौन सा अंदर की बात कर रहे हैं आप? काउंटिंग के अंदर, काउंटिंग हॉल में जी। ये पहला बार था जो कि ईवीएम से चुनाव हुआ, और ईवीएम से चुनाव होने के बाद जो मतगणना हुआ है इस बार, तो यकीनन सरकार की तारीफ़ करने लायक है। चूँकि इससे पहले जो वोट डालता था, क्रशिंग होता था, वोट रद्द जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक काउंटिंग का सवाल है, जो आपका आरोप है कि आप चले गए वो लोग नहीं गया, तो ये तो सरासर झूठ है। काउंटिंग का जो वहाँ पर जो दस्तखत होता है, जो अंदर जो लोग होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, वो जो दस्तखत कराए हैं, आप उनको निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा कौन अंदर था कौन नहीं था। वहाँ सारे लोग दस्तखत किए हैं। दस्तखत के बाद तब काउंटिंग शुरू हुआ है, और काउंटिंग जो शुरू हुआ है तो वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। डायरेक्ट प्रसारण हो रहा था, उसका पटना प्रसारण हो रहा था। तो इस तरह से ये जो आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग हॉल में हम नहीं थे, गिनती हो गया, ये सरासर झूठ है। अब कोई झूठ बोले तो उसका आगे पीछे कुछ है? कुछ नहीं है। यानी आप इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह की कोई बात हुई है, यानी सब मौजूद थे वहाँ? बिल्कुल सारे लोग मौजूद थे, सब कैंडिडेट थे, और सबके सामने गिनती हुआ है। लेकिन एक सवाल होता है कि अगर गिनती में ऐसा हुआ होगा तो सिर्फ मुखिया ही पद नहीं, और भी पद पे कहीं कोई ऑब्जेक्शन है क्या? देखिए, किसी पद पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भी जो ऑब्जेक्शन है, ये जानबूझ के लगाया है, क्योंकि कुछ लोग जीत के पहले ही जश्न मना चुका था। जीत के पहले ही जश्न मना चुका था, माला वाला पहन के घूम रहा था। तो अब उसको वो सामने लोगों का कैसे जाएगा, अवाम के सामने अब कैसे जाएगा? फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि हम जीत गए भाई, जीत गए। भाई वोट डला है, लोग मत डल चुका है, और वो ईवीएम में बंद है। जब वो खुलेगा, गिनती होगा, तब ना कोई बोलेगा कि हम जीत गए। तो जीत से पहले ये लोग माला पहन चुका। अब उस शर्म के मारे अब वो इस तरह तरह का अंजाम लगा रहा है। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों का ये भी आरोप है कि अंदर में मतलब कोई सेटिंग रेटिंग हुआ था, और डीएम को ये लोग आयोग के खिलाफ कंप्लेन भी किए हैं, लिखित आवेदन दिया। देखिए, रिकाउंटिंग की मांग भी की है उन्होंने। रिकाउंटिंग की मांग की है, कोई भी मांग कर सकता है। रिकाउंटिंग हो जाए, एक बार नहीं 10 बार हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रिकाउंटिंग हो, और उस दिन भी वो लोग रिकाउंटिंग का मांग किए थे। शायद अब क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं बता सकते हैं। हमारी जीत हुई, हमको सर्टिफिकेट मिला, हम घर आए। अब कौन कहाँ क्या बोल रहा है, इसको कौन देखने जाएगा? इसलिए क्यों हो रहा है, वजह क्या हो सकती इसलिए हो रहा है कि ये लोग फिर वही बात कि चुनाव जीतने से पहले ही जीत का घोषणा कर चुका था, माला वाला पहन के घुमा। अब वो पंचायत में कैसे जाए अवाम के बीच? दावा कर रहा था कि हम इतने वोट से जीत जाएंगे, दूसरा कैंडिडेट बोल रहा था कि हम इतने वोट से जीत जाएंगे, तो अब तो जीत नहीं पाया। तो इसलिए सारे लोग मिला के अभी एक साजिश रच रहे हैं कि पंचायत में विकास नहीं हो। ये अवाम देख रहा है इसको, और जो छवि बची हुई है वो भी समाप्त होने जा रहा है। हम तो ये भी देखे, उन लोगों ने कहा कि हमको लाठी चार्ज किया गया गेट में। तो सवाल है कि पूरे पूर्णिया जिला का गिनती वहाँ होता है, और आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमको लाठी मारा। भाई आपको लाठी मार रहा है, क्यों मार रहा है? आप अपने चरित्र की तरफ देखिए। हमको लाठी नहीं लगा, हमको कहाँ लाठी लगा, और कोई आज तक नहीं बोल रहा है कि हमको लाठी लगा है। ये पहली बार टोलिये पंचायत में सुने कि लाठी मारा। यानी जो भी आरोप है सबको आप सिरे से खारिज करते हैं। आपका कहना है कि ये मत जो जनता ने जो दिया है वही काउंटिंग हुआ है। अरे भाई, ईवीएम में बंद था, वोट गिर चुका था, और उसको सुरक्षित लेके वहाँ बंद किया। तो अब ये लोग तो प्रशासन पर भी आरोप लगाता है कि ये लोग पैसा ले लिया। प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो साहब मेरा नहीं सुना। आप
आपकी तरफ से किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे रिकाउंटिंग एक बार करें या 10 बार करें? 10 बार करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमको। 5 बार कराए, 10 बार कराए, पूरे साल कराते रहे, कोई लेना देना नहीं है हमको। चूँकि कागज का वोट नहीं है, ये बैलेट पेपर पर नहीं है कि एगो घट जाएगा फिर एगो बाहर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ईवीएम से चुनाव हुआ है और ईवीएम का मतलब है कि 100% सत्य, जो बटन जहां दबाया वो वही छाप पर मोहर लगा है। अगर इस तरह का लग रहा था तो उसको पहले कंप्लेन करना था। 3 दिन 4 दिन बाद जाके अब मिला के जुला के अब गांव में घूमने लायक नहीं बचा है ये लोग। तो सब मिल के साजिश कर रहा है, सब मिल के साजिश कर रहा है। जब आज मिल गए तुम लोग तो आप लोगों को तो पहले ही मिल लेना था, एक सब मिल के लड़ लेते चुनाव ना। कल जो है आपको जो लोग वोट दिया इन कैंडिडेट लोगों को, तो सबको अलग अलग नाम पे वोट डाला है ना। तो आज जो सब एक जो के मिल चुके हो, तो यही तो तुम्हारा साबित हो रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये चीज साबित हो रहा है, आपको साबित करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये खुद इस बात को, ये बात साबित हो रहा है कि मानिए ठीक है जो सेकंड किया वो जा सकता है, लेकिन जो जिसको वोट ही नहीं मिला वो भी जा करके घूम रहा है, वो भी अपना फोटो छपा रहा है। तो इससे मतलब है कि ये लोग मिल के साजिश कर रहा है। ऑब्जेक्शन है तो वोट कम आए या ज़्यादा आए, जिनका भी ऑब्जेक्शन है वो तो ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए मना कौन किया है, लेकिन एक समूह के साथ सब मिल के, तो अरे भाई मिल के ही इलेक्शन लड़ लेते, कौन मना किया। ये है कि आपका छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा छवि नहीं, पंचायत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पंचायत टोली को, यहाँ के जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे लोगों को सब जानता पहचानता है, बढ़िया से जानता है, बढ़िया से जानता है। हम तो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से टोली पंचायत के जनता को कि आपने बहुत सही निर्णय लिया, वरना पंचायत में ये लोग तो आतंक फैला के रखा हुआ था, लोग दहशत में था। और लोगों ने रो रो के दुआ किया है मेरे लिए, रोजा रखा है। आपको क्या बताएं हम, चुनाव जीतने से पहले धमकी दे रहा था लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से भी बता देते हैं। कुछ लोग फोन फान पर ट्रेस देता है मेरा, ये जो जीता है इस कलर का आदमी है, छोटा छोटा दाढ़ी है, अब किस किस को दे रहा है ये नामालूम। इसलिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कह देना चाह रहे हैं कि ये लोग जो है किसी भी परिस्थिति पर खड़ा हो सकता है। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से मांग करेंगे कि वो जो है इस वक्त में, चूँकि हाल में चुनाव हुआ है, गांव का माहौल गर्म है, वो पंचायत में गश्ती की गाड़ी घुमाए और वो कड़ी निगरानी रखे। ये मेरा प्रशासन से मांग है। शुक्रिया।